पूजा करने आया। पूजा का मतलब क्या होता है इसको हम जानेंगे। पूजा का मतलब होता है कि संसार में जो पूर्ण है, अधूरा नहीं है, पूर्ण है, उसको जान लेना और उसको हो जाना ही पूजा है। जैसे आप लोगों के लिए तो कहा जाएगा ये कि फूल चढ़ा देते हैं, धूप चढ़ा देते हैं, अगरबत्ती चढ़ा देते हैं, कपूर चढ़ा देते हैं, कहते हैं पूजा हो गया। पूजा का शाब्दिक अर्थ नहीं है। पूजा का शाब्दिक अर्थ है संसार को सबसे बनाने वाला जो है वही पूर्ण है। तो संसार को कौन बनाया है? भगवान ने। सूरज को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। अब पढ़ते हैं, सूरज को भगवान ने बनाया, चंद्रमा को किसने बनाया? पृथ्वी को किसने बनाया? ये पर्वत, पहाड़, नदी, नाला, समुद्र को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। अब भगवान को आप लोग देखते हैं? नहीं देखते हैं। भगवान को नहीं देखते हैं ना? लेकिन भगवान है कि नहीं? भगवान नहीं रहता तो सूरज को कौन घुमाता? हवा को कौन घुमाता? एक बीज बोते हैं तो बड़ा सा पेड़ बन जाता है, फल बन जाता है। आखिर वो कौन बनाता है? आप जन्म लिए तो छोटे से बच्चे थे, इतना बड़ा कौन कर दिया? कि माँ बाप की है। माँ बाप फेंक देंगे आपको तो नहीं बढ़ेंगे, कभी बढ़ेंगे, तभी वो अवस्था होगी, सारी चीज मिलेगा। वो हवा परमात्मा ने दिया, पानी परमात्मा ने दिया, भोजन परमात्मा ने दिया। हम लोग गेहूं पैदा कर सकते हैं? कोई दिया है तब ना हम पैदा कर दे रहे हैं। हम गेहूं बना लेंगे? नहीं बना पाएंगे। हम कोई फल बना लेंगे? वो बनाया है तो उसी का बीज हम बोते जा रहे हैं तो होता चला जा रहा है। तो पूर्ण संसार में पूर्ण कौन है? भगवान है। संसार में पूर्ण कौन है? भगवान है। भगवान को जान लेना, भगवान को पा जाना ही पूजा है। भगवान को पा जाना ही, लेकिन भगवान को आप पाएंगे नहीं। तो भगवान को नहीं पाएंगे तो मंत्र के द्वारा पाया जाता है। मंत्र के द्वारा ये होता है कि पूजा का अर्थ क्या हुआ। शास्त्र में कहा गया है कि मूर्ति मूलम गुरु रूपम। मूर्ति मूलम, अगर किसी मूर्ति की पूजा करनी है तो गुरु की मूर्ति की पूजा कीजिए। क्यों? आई फिगर रखा गया है। इस फिगर से हम कहें एक श्लोक सुनाइए तो फिगर सुनाएगा? अब गुरु से कहिए, गुरु सुनाएगा। गुरु से कोई प्रश्न कीजिए, गुरु जवाब देगा। गुरु से कोई अपनी दुखड़ा कहिए, उसका निवारण गुरु बताएगा। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है कि मूर्ति मूलम गुरु रूपम। अगर किसी मूर्ति की पूजा करना है तो किस मूर्ति की पूजा करना है? गुरु की। गुरु की। भगवान देखो नहीं किए हैं, भगवान देखो नहीं किए तो किससे करेंगे? उसका पैर नहीं देख रहे हैं, ना हाथ देख रहे हैं, न उसका मुंह देख रहे हैं, न पेट देख रहे हैं, क्या खिलाएंगे भगवान को? लेकिन गुरु को देख रहे हैं ना। तो इसीलिए शास्त्र में कहा गया है कि मूर्ति मूलम गुरु मूलम, मूर्ति मूलम गुरु रूपम। मूर्ति की पूजा करना है तो किसकी पूजा करना है? गुरु की करना है। तो मूर्ति मूलम गुरु पूजम और मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। अगर किसी मंत्र का जाप करना है तो गुरु जो बताता है उसी का जाप किसी मंत्र का जाप करना है तो किसका जाप करेंगे? गुरु जो बताता है मंत्र उसी का जाप करेंगे। तो ज्ञान मूलम मूर्ति मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरु पदम, अमंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। मूर्ति की पूजा करना है तो गुरु की मूर्ति की पूजा कीजिए। अगर चरण लेना है, चरण धोना है तो किनका? गुरु का धोना। तो भगवान का चरण देख ही नहीं रहे हैं, तो गुरु का ही चरण धोना है। गुरु का चरण धोना क्या हो जाएगा? वह पूर्ण पूजा हो जाएगी, मूर्ति गुरु की होगी। और कहा गया है कि मंत्र का जाप करना है तो मंत्र किसकी जाप करना चाहिए? गुरु ने जो मंत्र दिया हो, गुरु जो बताया हो, उसी का जाप करना चाहिए। और मोक्ष मूलम, मोक्ष का मतलब होता है दुनिया के सारे बंधनों से छुटकारा। यहाँ कोई आयत रहेगा? सब लोग बंधन में है, सब लोग बंधन में है।
जैसे गुब्बारा में हवा भर दे रहे हैं तो हवा उसमें आराम से बैठा हुआ है कि हवा निकलना चाह रहा है? बताइए, निकलना चाह रहा है, क्योंकि तनिको छेद कर देंगे पूरा हवा शुद्ध निकल जाएगी, रोक नहीं पाएंगे आप। इसका मतलब उसमें हवा शांत नहीं है, वो बंधी हुई है, वो अपने स्वतंत्र रूप में रहना चाहती है, इसलिए जो छेद हुआ निकल गई। उसी प्रकार सारे जीव भी बंधन में हैं, हम भी सब बंधन में हैं। अभी कोई कष्ट आएगा तो क्या कहेंगे? अरे भगवान मुँह आ जाता तो बढ़िया था ना, जब कष्ट पीड़ा होती है ना। तो हम भी बंधन में हैं। हमारा असली रूप क्या है? भगवान। असली रूप क्या है? भगवान। ये आजीव आत्मा भी भगवान में मिलना चाहती है, एक दिन मिल जाती है ना। सभी लोग जानते हैं कि एक दिन यह जीवात्मा भगवान में मिल जाती है। अच्छे कर्म करेंगे तो छटपटा के नहीं जाएंगे, चिल्ला कर नहीं जाएंगे, खुशी से जाएंगे, प्रेम से बोलते बतियाते आराम से जाएंगे। भाई अब हमको जाने का समय हो गया है। और जो गलत काम करेगा वो बिस्तरा पर, ये जमी पर नाक रगड़ेगा, शरीर रगड़ेगा, चिल्लाएगा, तड़फेगा, हॉस्पिटल में वो होगा। अच्छा कर्म किया रहेगा तो ये सब आराम से हो जाएगा, आराम से हो होगा। तो बच्चे, पूजा का मतलब क्या समझ गए आप? गुरु की मूर्ति की पूजा। अच्छा, उसकी चरण रज लेना, जो आप लोग चरण लेते हैं, गुरु की जो आप चरण लेते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, वह पूजा हुई। गुरु जो वचन आपको देता है, समझाता है, उसको जानेंगे तो आप ज्ञानी होंगे कि नहीं होंगे? और नहीं मानेंगे तब? गुरु सबको पढ़ाता है ना, कोई बढ़िया नंबर उठाता है, कोई कम नंबर उठाता है। क्यों? जो गुरु की वचन मान गया, याद कर लिया, बढ़िया नंबर उठा लिया। जो नहीं वचन माना वो कम नंबर उठाया, फेल हो गया। तो गुरु की वचन ही मंत्र है, गुरु की वचन मानना चाहिए। और मोक्ष की बात आती है तो गुरु कृपा कर दे तो मोक्ष हो जाएगी आपकी। गुरु कृपा कर दे। गुरु के पास सब लोग हैं। राम का नाम सुने हैं? राम गुरु किए थे कि नहीं? राम भगवान थे कि नहीं? हे भगवान ने गुरु किए थे। आप लोग नहीं जानते, गुरु किए थे। वो भी गुरु के आश्रम में जा करके 25 साल पढ़े थे। राम के भाई जो थे, भरत थे, शत्रुघ्न थे, लक्ष्मण थे, ये सभी लोग गुरु के आश्रम में चले गए। 5 साल के थे तभी पढ़ने चले गए और 25 साल तक गुरु आश्रम में पढ़ा। उनके गुरु का नाम, राम के गुरु का नाम था वशिष्ठ ऋषि। क्या नाम था? भूला जाओगे? वशिष्ठ ऋषि नाम था। वो पढ़ाए थे राम। भगवान थे लेकिन उनको भी गुरु की जरूरत पड़ी। कृष्ण भी पढ़ने गए थे। कृष्ण भी क्या थे? भगवान थे ना, वो भी पढ़ने गए थे। वो भी गुरु को वहाँ पढ़ने गए थे। उनके गुरु क्या नाम था? नहीं जानते हैं कोई। उनके गुरु का नाम था संदीपन ऋषि। क्या नाम था? हाँ, वो भी संदीपन ऋषि के आश्रम में जाकर के पढ़े थे। समझ रहे हैं? तो गुरु के चरण में सभी लोगों ने गया, चाहे भगवान ही क्यों न आए। राम आए, कृष्ण आए, मोहम्मद साहब आए। मोहम्मद साहब का नाम सुने हैं? नहीं सुने। ईसाई धर्म, ये मुसलमान धर्म का नाम सुने हैं? मुसलमान धर्म नहीं जानते हैं? जो मुसलमान मानते हैं उसी को धर्म को इस्लाम धर्म कहते हैं। इस्लाम धर्म को चलाने वाले मोहम्मद साहब थे, वो भी शरीर में आए थे, उन्होंने गुरु किया। ईसा मसीह का नाम सुने हैं? नहीं सुने? नहीं सुने। ईसाई एक धर्म है। ईसाई धर्म को चलाने वाले ईसा मसीह होते हैं। ईसाई, उसे धर्म कई 100 धर्म है, लेकिन मेन कोई धर्म है तो ईसाई धर्म को चलाने वाले ईसा मसीह, वो भी गुरु किए थे। बिना गुरु का ज्ञान नहीं हुआ। ये माता सरस्वती का ज्ञान कराया तो किसने कराया? सरस्वती जी ने करा दिया? किसने कराया? गुरु ने कराया, गुरु ने बताया। इसीलिए वंदना गुरु की जाती है। गुरु वंदना याद है किसी को? नहीं याद है। सबसे पहले गुरु वंदना। गुरु वंदना क्या है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये शास्त्र में मिला है कि ये गुरु वंदना है। किसी को याद नहीं है ना? गुरु वंदना याद करना चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अखंड मंडलाकार व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु शरीर नहीं है, गुरु ज्ञान पुंज है। गुरु क्या है? गुरु की शरीर चली जाएगी, लेकिन क्या गुरु का ज्ञान भी चला जाएगा? वो तो जन्म जन्मांतर रहेगा। आज राम नहीं है, वशिष्ठ जी नहीं है, लेकिन वशिष्ठ जी का ज्ञान है, राम जी का ज्ञान है, कृष्ण का ज्ञान है। तो शरीर तो मिट जाती है, लेकिन ज्ञान नहीं मिटता है। इसलिए गुरु शरीर नहीं होता है, गुरु ज्ञान पुंज होता है। ज्ञान ही गुरु है। अगर गुरु के ज्ञान को आपने मान लिया तो गुरु कृपा हो गई। अगर गुरु की बात आपने नहीं माना तो गुरु कृपा नहीं हुई।